स्वागत है दोस्तों एक और उज़्बेकिस्तान व्लॉग में। ये उज़्बेकिस्तान सीरीज का चौथा व्लॉग है। पहले 3 व्लॉग्स में हम दुबई से ताशकेंत आए, ताशकेंत के हाईलाइट्स फ्रॉम ताशकेंत टू समरकांड। अब हम समरकांड आ ही गए हैं तो हम चलेंगे यहाँ की हिस्टोरिकल हाइलाइट्स देखने। हम देखेंगे यहाँ पर ताजमहल और रेगिस्तान स्क्वायर जो यहाँ के ताजमहल के बराबर है, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस कि ताजमहल को लव के लिए बनाया था और रेगिस्तान स्क्वायर वाज जस्ट लाइक अ क्लासरूम। लेकिन हम उसके अलावा शाही जिंदा देखेंगे और हम और भी बहुत सारी फूड डिलाइट्स जैसे प्लोव जो इंडियन पुलाव के जैसा है उसको भी एंजॉय करेंगे। दोस्तों जब उज़्बेकिस्तान का नाम लो तो हिस्ट्री और फन हमेशा होता ही है। तो चलें उस समरकांड की टॉप हाइलाइट्स देखते हैं। तो दोस्तों ये है समरकांड यार। ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, क्यूट सी सिटी है यार एकदम ही। और पूरे सिटी में कॉलिंग करने के बाद, सारे मिनट्स खराब करने के बाद सिर्फ एक ऐसा रेस्टोरेंट मुझे मिला जो वेजिटेरियन प्लोव जो इनका नेशनल डिश है वो बनाने के लिए तैयार हुआ। तो मैं आया हूँ ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट में और यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं ये। और ये है दोस्तों इनकी नेशनल ब्रेड, उज़्बेकिस्तानी नेशनल ब्रेड। नेशनल ब्रेड के नाम से बिकती है और इतनी सख्त है कि दांत टूट गए मेरे। इस रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा फायर प्लेस भी है राइट बिहाइंड मी, जिससे काफी अच्छी वार्मथ भी आ रही है। प्लोव जो मैंने स्पेशल ऑन डिमांड वेजिटेरियन बनवाया है, जनरली बीफ के साथ ही होता है जो ये लोग मीट बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली राइस, सैफरन, कैरेट्स और पीस से बनता है। तो बेसिकली आप इसको इंडियन पुलाव की तरह ही समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं रेगिस्तान स्क्वायर, द फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ना सिर्फ समरकांड का हाईलाइट है बट पूरे उज़्बेकिस्तान का हाईलाइट है। रेगिस्तान यार आप सोचोगे कुछ राजस्थान जैसा होगा बट यहाँ तो स्नो ही इतनी ज्यादा है कि डेजर्ट कहीं दिख नहीं रहा। बट थोड़े टाइम पहले यहाँ पर इतना सैंड था कि रेगिस्तान इसका मीनिंग है सैंडी प्लेस पर्शियन लैंग्वेज में। यहाँ पर दोस्तों एक रिवर थी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सूख गई थी, जिसके बाद इस जगह पे सैंड ही सैंड था। ये वही जगह है दोस्तों जहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हुए नहीं देखेंगे। आज के डेट में लोग स्नो फाइट कर रहे हैं यार, यहाँ पर बच्चे लोग कैजुअली हैंग आउट कर रहे हैं और कुछ कुछ कपल्स का प्री वेडिंग शूट भी रेगिस्तान स्क्वायर के सामने ही हो रहा था। गाइस मुझे रेगिस्तान स्क्वायर और उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर्ड गाइड को भी लिया। टोटल मैंने पे किया 300,000 सोम विच इज इक्वल टू 2000 इंडियन रुपीज। दोस्तों जैसे इंडिया में था द फेमस मुगल एम्पायर, उसी तरह उज़्बेकिस्तान में चलता था तिमूरिड डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे तिमूर। ये जो रेगिस्तान स्क्वायर है ये उलूग बेग ने बनाया था जो तिमूर के ग्रैंडसन थे। और ये सिर्फ एक रूलर भी नहीं थे भाई, ये बंदा एक एस्ट्रोनॉमर भी था और मैथमेटिशियन भी था, मतलब पढ़ाकू बंदा तो ये कुछ ज्यादा ही था। सेंटर में एक बहुत ही सुंदर सा कोर्टयार्ड भी है और यहीं आसपास बच्चे सोया भी करते थे अलोंग विद लुकिंग एट द स्टार्स। इस मदरसा में दोस्तों टोटल थे 55 क्लासरूम्स उस टाइम पे। आप सोच सकते हो यार उस टाइम 55 क्लासरूम्स आज के IIT JEE के बराबर ही होगा आई एम श्योर। पहले मदरसा में एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है जहां पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं रिगार्डिंग उलूग बेग एंड एस्ट्रोनॉमी। अगर आपको चाहिए अच्छे व्यूज और आपको कुछ इमेजिनरी अपने सब्जेक्ट्स को वेव करने का मन करे, सेलिब्रिटी की तरह फील करने का मन करे, तो आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ये काफी यहाँ से बढ़िया व्यू आता है थ्रू द शॉप्स। आप यहाँ सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, इसकी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ऑल्दो मैंने इन शॉप से कुछ लिया नहीं बट इन लोगों ने तब भी मुझे अलाउ किया टू गो टू द सेकंड फ्लोर। उलूग बेग ने पहला मदरसा बनाया था जिसको अराउंड 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ये जो मदरसा है ये बिल्कुल भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप मदरसा है, स्कूल नहीं था। यहाँ पर चलता था प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा, क्योंकि यहाँ पे साइंस फिलोसफी 15th सेंचुरी में पढ़ाया जाता था एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ। और दोस्तों ये है द शेरदोर मदरसा विच इज द सेकंड मदरसा। शेर जैसा हमारी लैंग्वेज में भी है उज़्बेकिस्तानी में इट मींस लायन। ये मदरसा वाज सपोज्ड टू बी अ कार्बन कॉपी ऑफ द फर्स्ट मदरसा, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि पहला मदरसा इसके टाइम के बनते हुए थोड़ा जमीन के अंदर जा चुका था। इसको 1612 ईयर में बनाया गया था। जैसा आप जानते ही होंगे उज़्बेकिस्तान पहले के टाइम में USSR का पार्ट था, यानी सोवियत सोशलिस्ट या रशिया के साथ सेम कंट्री का ही पार्ट था। उस टाइम पर मदरसास की जो स्कूलिंग थी उनको रोका गया था बट बहुत सारे रेस्टोरेशन वर्क्स को जरूर प्रिजर्व और आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया गया था बाय द सोवियत गवर्नमेंट। दोस्तों मैं सबसे नए मदरसा में हूँ जो 17th सेंचुरी में बना है। यहाँ पे 3 टोटल मदरसा हैं, एक 16th सेंचुरी में, 2 17th सेंचुरी में और
इनकी जो भाषा है वो उज़्बेक भाषा और टर्किश से थोड़ी सिमिलर होती है। और ये दोस्तों है मेरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मोमेंट। मद्रासा में जैसे स्टूडेंट्स होते थे, यहाँ पर आप मेरा टशन देख सकते हो एज अ स्टूडेंट ऑफ द मद्रासा। Right outside Registan Square is the statue of Islam Karimov, who was the first president of the Republic of Uzbekistan. दोस्तों मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे काफी कुछ सिंक हो रहा है। ये जितने मदरसा हैं 2 सेंटीमीटर हर साल यहाँ पे सिंक होता जाता है। Just like any other Soviet city दोस्तों, यहाँ पर भी रोड साइड पे बहुत सारे पब्लिक पार्क हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों क्या आपने शाही पनीर का नाम सुना है? अगर सुना है तो सही है, क्योंकि शाही पनीर और शाही जिंदा का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। शाही जिंदा का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं मींस द लिविंग किंग, रॉयल्टी लिविंग। और यहाँ पर बहुत सारे मौसोलियम्स हैं, कोर्टयार्ड्स हैं, पतली पतली गलियां हैं टूवर्ड्स द टूम्ब ऑफ कुसम इब्न अब्बास, जिनको प्रॉफिट मोहम्मद का कजन भी माना जाता है, एंड द टूम्स ऑफ द तिमुरिड रॉयल फैमिली। दोस्तों शाही जिंदा एक नेक्रोपोलिस साइट है। इसका मतलब एंशिएंट सिटी ऑफ समरकांड में जो भी टूम्स होती थी वो काफी इलैबोरेट तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं और मेंटेन्ड है। और ये है दोस्तों विद इन शाही जिंदा ऑक्टागोनल मौसोलियम, जो अंदर से हॉलो है लेकिन बाहर से इसकी 8 एजेस हैं। और ये है दोस्तों बहुत ही सुंदर उस्तुअली निसेफी मौसोलियम, जहां पर हैं ग्लेज्ड टाइल्स और टेराकोटा डेकोरेशंस। सो दोस्तों ये पतली सी गली कोई मामूली गली नहीं है, ये है शाही जिंदा में एक गली जो आपको ले जाएगी इटर्नल फ्लेम तक। अपेरेंटली ये इटर्नल फ्लेम कई सालों से नहीं बुझी और लोग यहाँ पर एक पिलग्रिमिस्टिक काइंड ऑफ जर्नी पे जाते हैं, जहां पर लोग दुआ मांगते हैं कि उनको लाइफ में कोई एलिमेंट ना हो। गाइस मैं गिन भी नहीं सकता मैंने कितनी लेयर्स चढ़ाई हैं अपने ऊपर, कुछ 10 या 12 लेयर्स लाल हो गए और फूल गए हैं भाई, इतनी लेकिन लग रही है तब भी बहुत ठंड। और ये सिर्फ -1 है, यहाँ पे जाता है -20 -17 डिग्री तक। तो पता नहीं भाई 17 गुना ठंड तो मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो आराम से प्रिपेयर करके आना भाई। नोटिस की सिटी में सारी गाड़ियां जो चलती हैं वो शेवरले की गाड़ियां चलती हैं, और जो गाड़ियां इंडिया में नहीं दिखती जैसे मटीज और शेवरले स्पार्क जो पहले ज्यादा चलती थी वो यहाँ पर बहुत हैं। गाड़ियां थोड़ी पुरानी है। ऑल्सो सिटी में येलो टैक्सीज काफी चलती हैं, तो येलो टैक्सी आपको काफी देखेंगे समरकांड में, आप ले सकते हो। लेकिन यांडेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चलती है कंपेयर टू एनी अदर लोकल टैक्सी, क्योंकि वो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, तो यांडेक्स से ट्राई करना बुक करने का। दोस्तों यहाँ पर एक चीज की दिक्कत है कि जैसे आप होटल में आते हो लगती है इतनी तेज गर्मी कि भाई सब कुछ उतारने का मन करता है, और बाहर जाने के टाइम भाई 5 से 7 लेयर पहनने की जरूरत है। मैं 3 पहन के जा रहा हूँ, 7 लेयर की जरूरत है आपको भाई। पैकिंग तो इस ट्रिप की जबरदस्त करनी पड़ेगी भाई। A few moments later. So, दोस्तों डिनर के लिए मैं गया एक लोकल उज़्बेकिस्तानी कुजीन वाले रेस्टोरेंट में एक बार फिर, क्योंकि मेरे को एडिक्शन हो गया यार उज़्बेकिस्तानी खाने से। और ये रेस्टोरेंट जैसे देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल लाइक रॉक्स एंड वुड, और यहाँ पर लाइव उज़्बेकिस्तानी म्यूजिक भी था। दोस्तों हर जगह आपको दाल और रोटी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर गुजारा तो करना है अपना, तो आपके पास होगा एक लेंटिल सूप ऑर्डर करने का है, और उसमें आपको साथ में ऑर्डर करना है नेशनल ब्रेड जो हर कंट्री का होगा। फिर आपको अपने देसी स्टाइल में इसको तोड़ना है, इस तरह से इसको डुबोना है, गराई बनाइए अपनी और मुंह में डालिए। सो दोस्तों जैसे ही डिनर खत्म हुआ मुझे दिखी ये प्यारी सी फ्रेंडली विजिटर, ये बिल्ली, और उसी के साथ स्नो इन द नाइट स्काई। वैसे तो मैं तंग आ जाऊंगा स्नो देख देख के, बट नाइट स्काई में स्नो इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। यू लाइक अमिताभ बच्चन? मेरा जुब्बा हिंदुस्तान सलमान खान। सो दोस्तों इसी के साथ मेरा समरकांड और उज़्बेकिस्तान का ट्रिप था वो खत्म हुआ। अभी मैं समरकांड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, लेकिन दोस्तों सेंट्रल एशिया भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला है कजाकिस्तान। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सेंट्रल एशिया में सिर्फ एक ही जगह जाएं, तो हम जाएंगे कोई कजाकिस्तान भी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड सो मेनी अदर प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब।